हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी एयरफोर्स में अग्निवीर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स में स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 17 जनवरी 2024 से लेकर लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई फॉर 6 फरवरी 2024। तो 17 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम देखिए दोस्तों कब होगा, तो 17 मार्च 2024 को होगा। तो एग्ज़ाम मार्च में होगा, जनवरी से फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी को हम देखते हैं। तो इसमें फॉर ऑल कैंडिडेट यानी कोई भी कैटेगरी का हो उसको 550 रुपया प्लस जीएसटी जो है वो अलग से लगेगा। अब पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन आपको रखना है, ऑफलाइन में पेमेंट आपको नहीं करना है। चलिए अब पोस्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम पहले एज की बात कर लेते हैं। तो एज में देखिएगा ध्यान से दोस्तों क्या कहा जा रहा है। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 एंड 2 जुलाई 2027 आर एलिजिबल टू अप्लाई बोथ डेट इंक्लूसिव। तो आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। और ये दोनों दिन भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या इसके आपको पहले हुआ है, मान लिया कि 1 जनवरी 2004 को हुआ है तो आप नहीं भरिएगा, 3 जुलाई 2007 को हुआ है तो आप नहीं भरिएगा। इसके बीच में ही दोस्तों होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट का जो रूल के अनुसार दिया जाता है वो आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई एज की बात। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम पोस्ट की बात करेंगे। तो पोस्ट का नेम तो आप सभी को पता है, एयरफोर्स अग्निवीर। 35,000 यानी कि 3,500 बहाली है ये। और देखिए इसमें 12th आपको साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। उसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी फील्ड में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, या आप 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 3 प्रकार की डिग्री जो है इसमें आप अगर आपके पास है, तीनों प्रकार में से कोई भी एक डिग्री है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आपका 12 हो साइंस से, या आप किसी भी फील्ड में डिप्लोमा हो, या 2 साल का आपके पास वोकेशनल कोर्स हो। तो ये तो हो गई दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट की बात। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा दोस्तों। तो सिलेक्शन के लिए देखिए सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद देखिए पीईटी होगा, उसके बाद देखिए दोस्तों पीएमटी होगा, उसके बाद ये देखिए अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और ये CASB क्या है तो अभी आपको पता चल जाएगा आगे। तो इतने फेज से आपको गुजरना होगा। तो हम यहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न दिखाएंगे और सिलेबस भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों रिटन एग्ज़ाम का ये है पैटर्न। तो देखिए रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन नहीं होगा। ये फेज 1 का होगा। और देखिए ईमेल आईडी पर आपको जिस दिन एग्ज़ाम होना है, आपके ईमेल आईडी पर 48 से 72 घंटे के भीतर आपको क्या है दोस्तों एडमिट कार्ड आपको भेज दिया जाएगा। और देखिए CASB की जो हम यहाँ पे बात किए हैं ऊपर में वो यही एक वेबसाइट है, इसी पे आपको जाके लॉगिन करना होगा। और देखिए आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ दोस्तों अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे। और जो क्वेश्चन होंगे वो देखिए MCQ लेवल के होंगे और बोथ बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के होंगे। ये नहीं कि पेपर इंग्लिश में ही होगा, नहीं, जो हिंदी में होना वो हिंदी में होगा, जो इंग्लिश का जो होगा वो तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो ये होगा दोस्तों पेपर और एडमिट कार्ड की बात। अब देखिए कौन कौन से क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो लोग साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनका देखिए सबसे पहले टोटल ड्यूरेशन ऑन 60 मिनट का देखिए आपका होगा फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे। साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं 60 मिनट का होगा और ये तीनों से रहेंगे। और देखिए जो लोग साइंस से नहीं हैं, मान लिया डिप्लोमा से किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे भी अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अलावे उनका देखिए 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा और उनका इंग्लिश में होगा
और उसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। और देखिए ये जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में प्रश्न होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, और साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस के अलावे जो लोग वोकेशनल किए हैं, वोकेशनल का कोर्स किए हुए हैं, उनको देखिए 50 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, इसमें फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा, और उसके अलावा भी देखिए इसमें रीजनिंग होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। ये तो उनको 5 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। अब कितना कट ऑफ जाएगा क्या होगा ये तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने टेस्ट कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं उसके अनुसार आपका कट ऑफ जाएगा, कितने स्कोर लाते हैं या मार्क्स लाते हैं। तो इस तरह से आपका होगा एग्ज़ाम। अब देखिए और इसका क्या है दोस्तों, तो नो 1 मार्क एवरी करेक्ट क्वेश्चन। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर कोई सवाल आप छोड़ देते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स क्या है दोस्तों कट कर लिए जाएंगे, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है दोस्तों देखिए आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कल भी ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।